wanted to ask that I just want you to share with us your perspective on like job or business. ओके, बैठो। ऑलराइट, सो जो भी करो अच्छे से करो। एक पोएम थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट पोएम ये थी कि एवरीबडी कैन नॉट बी द कैप्टन, सम हैव टू बी द क्रू, बट बी द बेस्ट क्रू दैट एवर वॉज। ऑलराइट, जो भी करो, अगर झाड़ू लगाना है ना, अगर झाड़ू लगाने का काम है मेरा, तो मेरा ऐसा होना है झाड़ू लगाने का काम कि लोग बोले यार आज का झाड़ू मेहताब ने नहीं लगाया है, इतना बढ़िया होना चाहिए मेरा काम झाड़ू लगाने। राइट, नाउ कमिंग टू योर क्वेरी, सी बिजनेस करना है या जॉब करना है, इट्स अ चॉइस ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, दोनों सही डिसीजन है, दोनों में कोई गलत डिसीजन नहीं है। क्यों करते हैं लोग बिजनेस, या अगर मान लो आपको बिजनेस करना होगा तो क्यों करोगे? और क्या है, किसी को आंसर देना है इसका? अगर बिजनेस करना है आपको तो क्यों करोगे बिजनेस? टू अर्न मनी, सस्टेनेबिलिटी मतलब ग्रो करने के हिसाब से, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, फाइनेंशियली, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, किसी के अंदर काम नहीं करना है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, किसी के अंदर काम नहीं करना है। यस, और बताओ, बोलो, और क्यों करना चाहिए बिजनेस? बताओ, इधर से कोई आंसर नहीं आ रहा है, बोलो। बिजनेस या जॉब? क्यों करना चाहिए बिजनेस? नहीं, बट क्यों करना चाहिए पूछ रहा हूं, ऐसे ही मराठी में बोलो, कोई नहीं। सेंस ऑफ ऑनर कि मैं बॉस हूं। ऑलराइट, और क्या लगता है, जॉब करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? सिक्योरिटी है, ओके, और क्या है, और क्यों करना चाहिए? रिस्क नहीं है, ओके, सिक्योरिटी है, रिस्क नहीं है, और हर महीने सैलरी आती है, और पीएफ भी मिलता है, चलो पीएफ ग्रेचुइटी सब मिलता है, पेंशन भी हो जाता है बाद में बूढ़े हो गए तो, और क्या, और क्या रीजन है? फिर चले जाना है, और सब गलत आंसर्स हैं। आप लोग एकदम दुनिया से बाहर हो अभी दुनिया से एकदम बाहर हो अभी, धीरे धीरे करो, गलतियां करो, फिर सीखो, है ना, खुद से करो, अपने हिस्से की गलती जल्दी करो, सारी गलतियां जल्दी जल्दी कर जाओ, ताकि फिर सीख के फटाफट फिर सक्सेस के रास्ते पे चलो। देखो, सत्या नदेला को कौन जानता है यहां? जानता है कोई? बताओ सबको, कौन है वो? किसका? एचपी? एचपी का तो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट थोड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ओके। और ऑलराइट, चलो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वो उसने कौन सा बिजनेस फाउंड किया है? ही इज एन एम्प्लॉय। सत्या नदेला एम्प्लॉय था डे वन से, एम्प्लॉय है, आज भी वो सीईओ है, बट एम्प्लॉय है। ऑलराइट, पर तुम उसको जानते हो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट उसी का है, वो वैसे ही काम करता है जैसे उसकी घर की कंपनी हो, ना वो सुबह का टाइम देखता है ना शाम का टाइम देखता है। जब तुम जॉब में एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो, आई एम सेइंग एक लेवल के ऊपर बिकॉज काम करके, गलती करके, तब इंसान में वो मैच्योरिटी आती है, जल्दी आ जाए तो और अच्छी बात है। एक लेवल के बाद जॉब में और बिजनेस में कोई फर्क नहीं होता है। सत्या जितना कमाता है ना, बड़े बड़े बिजनेस वाले नहीं कमाते। एलन मस्क का बिजनेस है, राइट, पर वो पैसे कैसे निकालता है कंपनी से? वन ऑफ द रिच गाइज, उसने ट्विटर खरीद लिया $45 बिलियन खर्च करके। पैसे कैसे लेता है? सैलरी। सैलरी कहां से लिंक होती है? जो बिजनेस जितना ग्रो करेगा, मार्केट वैल्यू जहां जाएगा, उसको शेयर्स मिलते हैं। आई थिंक $45 या $55 बिलियन का उसका पैकेज अभी
डिस्प्यूट चल रहा है, पब्लिक बोल रही है, इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं यार इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए, एंड वो बोलता है ठीक है मैं छोड़ दूंगा तो तुम लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। मतलब नॉट 1 to 1 billion इज लाइक 8,500 करोड़। वो 40-45 बिलियन डॉलर साल का कंपेंसेशन लेता है, ठीक है। ही इज अ बिजनेसमैन, बट ही इज नॉट वर्किंग एज अ बिजनेसमैन, ही इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसलिए वो अपना कंपेंसेशन लेता है, ईसॉप्स भी लेता है, शेयर्स भी लेता है, परफॉर्मेंस को लिंक करता है, सीईओ है। एक लेवल के बाद जब आप बिजनेसमैन रहते हो ना, वो शटर बंद करके नहीं जा सकता है घर। सी, जब आप बिजनेस चलाते हो या आप जिम्मेदारी के साथ जॉब करते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। दोनों में आप उतना ही पैसा कमा सकते हो। आप एज अ बिजनेसमैन ऑल्सो पैसा कमा सकते हो। आपको 100 में से एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट आई वुड से 60% बिजनेस वाले दुखी दिखेंगे। प्रॉफिट कर रहे हैं तब भी हाथ में पैसा नहीं होता है, वो उसके पास है, वो उसके पास है, वो रिसीवेबल में खड़ा हुआ है, ठीक है। कैश फ्लो का चैलेंज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखता है। खर्चा क्या करता है बंदा, वो जो सैलरी निकालता है। बिजनेस करके भी आप अपने लिए सैलरी ही कमाते हो, ठीक है। बट ये जो गलतफहमी है आप लोगों की कि यार मैं अपना बिजनेस करूंगा, मेरा कोई बॉस नहीं है। जब आप जॉब में होते हो ना, एक बॉस होता है। बिजनेस में हर क्लाइंट आपका बॉस होता है। आपके ऊपर नहीं आता है, इनके ऊपर आता है। अभी विजय के ऊपर आता रहेगा, जो क्लाइंट को फेस करते हैं उनके ऊपर आता है। 10 क्लाइंट फोन करते हैं, रात के 11 बजे फोन करते हैं, फोन लेना पड़ता है। नहीं बोल सकते मैं जॉब थोड़ी कर रहा हूँ उसकी। संडे को बुलाएंगे, आना पड़ेगा, पैसे भी नहीं देंगे उसके, राइट। बुला के बोलेंगे यार ये 10 बार बात करेंगे, 4 बार ज्ञान लेंगे, 5 बार आपसे फ्री की कंसल्टेंसी लेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे काम देना है कि नहीं देना है। और आप किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते हो, आपको कितना भी बुरा लगे हो। आप रिजाइन नहीं कर सकते हो उसमें से, एज एन एम्प्लॉय आप जॉब छोड़ सकते हो। तो मेरा जो मानना है ना, वो ये है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, दोनों में आप बहुत पैसे कमा सकते हो, दोनों में फाइनेंशियल फ्रीडम रख सकते हो, दोनों में आपका सेटिस्फैक्शन हो सकता है, जो आपको अचीव करना है कर सकते हो। आपको जो चूज करना है। मेरा बायस है बिजनेस की तरफ, क्योंकि मैंने बिजनेस चूज किया, मैंने जॉब भी किया है। पर अगर आप जॉब करना, सत्या से अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा। सोचो, आप लोग भी सोच रहे हो ना कि वो वहां पे एम्प्लॉय नहीं है, उसकी कंपनी है। पर काम वैसे करो, अगर नौकरी करते हो ना तो वैसे नौकरी करो। आप अगर एक डिवीजन को हेड कर रहे हो ना, बिजनेस से कम नहीं है। आपके अंदर 5 बंदे हैं, आपको उनको ट्रेन भी करना है, उनको मोटिवेट भी करना है। किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसको मैनेज भी करना है उस टाइम के, भाई शांत रहे, करना पड़ेगा, एज के साथ सब होगा, राइट। तो बिजनेस से कम है क्या। आपको ये भी देखना है कि उनकी सैलरी टाइम पे जाए। कभी अगर कैश फ्लो कम होगा तो आपको उनको पहले देना है, अपनी बाद में लेना है, क्योंकि आप सीनियर हो। बिजनेस वाला भी यही करता है, अपने घर लेके जाए या ना लेके जाए, यही होता है। एज अ सीनियर पर्सन इन द कंपनी या डिवीजन हेड में और बिजनेस वाले में कोई खास फर्क नहीं होता है। आपको भी उतना ही स्ट्रगल करना है, थोड़ा सा कम होता है। आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। जिसने कंपनी चलाई है, जो कंपनी का ओनर है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है उसको पैसे लेके आने। आप एक बार 2 बार स्लो कर सकते हो, एज अ ओनर ऑफ द कंपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बॉस यू हैव टू ब्रिंग द मनी ऑन द टेबल। शिप का जो कैप्टन है उसको शिप की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिप के अंदर काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं अकेले कैप्टन बन के शिप को चला लूंगा, उस शिप का जो स्वीपर है, आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर मैं झाड़ू दे रहा हूं तो मेरा भी उतना ही वैल्यू है। और मुझे ये बिलीव भी होना चाहिए कि मेरे काम का वैल्यू क्या है। मैं झाड़ू नहीं दे रहा हूं, मैं शिप चला रहा हूं। एज लॉन्ग एज यू नो योर पर्पस इन लाइफ, कि तुम काम क्या कर रहे हो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा काम ये पत्थर तोड़ना है, ओके, क्योंकि बंदा वो पत्थर तोड़ रहा है, तो वो क्या सोचता है कि यार मैं कम से कम मेहनत करके और मुझे ये पत्थर तोड़ने के 100 रुपए मिलते हैं। तो क्या सोचता है कि कम से कम पत्थर तोड़ के 100 से ज्यादा मुझे मिल सकते हैं क्या। एम्प्लॉयर क्या सोचता है कि ये बंदे को मैं काम पे रख रहा हूं और इसको मुझे पत्थर तोड़ने के पैसे देने हैं। तो एम्प्लॉयर ये सोचता है कि कम से कम पैसे में 100 के बदले 80 रुपए देके मैं 120 पत्थर किसी से तोड़वा सकता हूं क्या। दिस इज द कोर ऑफ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड।
जब दोनों मिलके ये सोचते हैं ना कि हम दोनों मिलके ये मंदिर बना रहे हैं, जब दोनों ये सोचना शुरू करता है, मंदिर बना रहे, हॉस्पिटल बना रहे, शहर बना रहे, जो एग्जाम्पल आपको सही लगता है वो आप अपने लिए बना लो। ये कंपनी बना रहे, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, एलिट गुरुकुल बना रहे या नंबर 3 बना रहे, जब आप दोनों मिलके ये सोचते हो ना कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, ये मंदिर बना रहा हूँ, ये हॉस्पिटल बना रहा हूँ, पत्थर तोड़ने का एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ, तो फिर आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे कम पत्थर तोड़ने हैं और मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे कम पैसे देने हैं। आप दोनों अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो, तब एम्प्लॉयर सोचता है मैं इसको इंसेंटिव कैसे दूं और बंदा सोचता है मैं 100 के बदले 120 कैसे तोड़ूं, क्योंकि देन द ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि मुझे 100 रुपए कमाने हैं या मुझे 100 पत्थर तोड़ने हैं। हॉस्पिटल बनाना इज द ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू फाइंड दैट हायर पर्पस इन लाइफ। ठीक है, तो वेदर इट इज जॉब और बिजनेस, पर्पस से जोड़ो, यू विल गेट द आंसर्स। नमस्कार। तो ये क्वेश्चन अगेन मयूर ने पूछा था, हु इज आवर चीफ रिसोर्स ऑफिसर। अगर महताब सर नहीं होते और अगर यही सवाल उसने मुझे पूछा होता तो मेरे पास उसका बहुत अच्छा आंसर था और बहुत अच्छी लैंग्वेज में मैं उसको देता, लेकिन सर थे तो मैं आंसर नहीं कर पाया। सर ने अपने लेवल पे उसको हैंडल कर लिया और मुझे लगता है सर भी थोड़े, आपने देखा होगा आंसर देने के टाइम पे थोड़ा टाइम उन्होंने लिया, थोड़ा सोचा, थोड़े हंसे और उन्होंने भी रिप्लाई देना चालू किया, कि उनको भी पता था कि अभी मुझे ऑफिशियली रिप्लाई देना है। अनऑफिशियल लेवल पे अगर महताब सर को भी अगर ये सवाल पूछता और अगर रिकॉर्डिंग चालू नहीं होती तो महताब सर भी बहुत अच्छा आंसर देते। तो दिस इज द रियल आंसर टू इट, कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। आपके सामने जो है पहले वो करो। एम्प्लॉयमेंट में हो तो एक बेस्ट एम्प्लॉय बनिए, एम्प्लॉयर बने हो तो एक बेस्ट एम्प्लॉयर बनिए। और सर ने लास्ट में बोला कि आप अल्टीमेट अपने लाइफ के पर्पस के साथ उसको जोड़िए। जॉब करो या बिजनेस करो, दोनों में सच में फर्क नहीं है। आप कॉन्शियसली करोगे, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे और उसमें से आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। उससे आप हेट करके, नाराज होके, नफरत करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिंपल चाय नहीं बना सकते। नाराज रह के आप चाय बनाइए और पी के देखिए, इट विल टेस्ट लाइक अ पॉइजन। खुश रह के आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा। तो इस एटीट्यूड से आप करिए, बस वही आपका पर्पस है। तो जॉब वर्सेस बिजनेस ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप हमेशा बिजनेस ही करते हो, या तो खुद का या किसी और का, लेकिन हमें करना तो बिजनेस ही होता है। तो देयर इज ओनली वन थिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बिजनेस। नमस्कार।